बच्चों में अमूमन देखा गया है कि जब ये गले की खराबी हो तो सबसे मुश्किल बीमारी है बच्चों के लिए, क्योंकि ये रात को बढ़ती है और सुबह बच्चा तबीयत बेहतर महसूस करता है और माँ बाप समझते हैं कि चलो शुक्र है अब उतर गया बुखार। तो इसके साथ वो कैलपोल भी देते हैं और एस्पिरिन भी दे रहे होते हैं और एक धोखा हो जाता है कि मरीज़ बेहतर हो रहा है। हालांकि ये दवाएं जो कैलपोल या एस्पिरिन वगैरह हैं, ये पसीनों के ज़रिए उसका जहरीला मादा खारिज कर देती हैं और वक्ती तौर पर जिस्म बेहतरी महसूस करता है, लेकिन जो हाँ जहाँ तक जहर पैदा करने वाले मादे हैं उनको नहीं मारती। इसलिए अगली रात वो पहले से बढ़कर शिद्दत से हमला करते हैं और ऐसे बच्चे कई दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है कि 2-3 रातों में फिर दम तोड़ देते हैं, क्योंकि छाती भरनी शुरू हो जाती है गंदगी से और सांस की जगह भी नहीं रहती। तो ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि एस्पिरिन और कैलपोल वगैरह ना इस्तेमाल की जाएं। माओं को चूँकि शौक़ होता है जल्दी आराम नज़र आए, वो रुकती नहीं और कुछ ना कुछ साथ दे देती हैं। और जब भी मैंने ऐसे मरीज़ों को देखा है कि वो कहते हैं जी फ़ायदा हुआ था फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, तो मुझे समझ आ जाती है कुछ और हो रहा है साथ। पूछने पे इल्ला माशाअल्लाह अक्सर यही कहानी निकलती है कि साथ उन्होंने मज़ीद तसल्ली के लिए एस्पिरिन या कैलपोल वगैरह शुरू कर दी थी। जो नहीं देते उनके मरीज़ की हालत सच्ची हालत होती है, जो है वो दिखाई दे रहा होता है। अगर मरज़ बढ़ रही है तो उनकी तशवीश बरहक है, फिर वो डॉक्टर को तंग करेंगे कि बढ़ रही है ठीक नहीं हुई। और अगर वो इन दवाओं से वक्ती तौर पर फ़ायदा उठा लें और मरज़ अंदर बाकी रहे तो वक्त पर फिर डॉक्टर को भी नहीं बताते। सुबह पूछेंगे कि शुक्र है अब ठीक है, और दूसरे दिन फिर और ख़तरनाक। इसलिए आम तौर पर ये असूल पेश नज़र रखें, ये दवाएं बड़ा मरीज़ हो या छोटा हो, अगर नज़ला अपने पीछे कुछ ऐसे जरासीम छोड़ जाए जो बुखार पैदा कर दें और दिन ब दिन हालत ख़राब हो, उसमें ये दवाएं बार बार देने से गैर मामूली फ़ायदा होता है।